पेश होने वाला है और जनता को बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से। बजट में टैक्स में छूट की राह देख रही है आम जनता। महंगाई बढ़ी है, सालाना आय घटी है, 8 साल से टैक्स पर राहत नहीं मिली है। राशन से कैब और हवाई जहाज तक की यात्रा पर टैक्स लगता है, जो पैसे बचाए उस पर भी। और इसी बीच खबर आपको बता दें, अमित शाह राजनाथ संसद पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज बजट पेश होने वाला है और इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। अमित शाह, राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सभी नेता दिल्ली के संसद भवन पहुंच चुके हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आज बजट पेश होने वाला है 11 बजे और केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी। और कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। अमित शाह, राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या जानकारी आ रही है? पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, चूंकि जो कैबिनेट की बैठक का टाइम रखा गया था 10:15 बजे का टाइम था, और यही बड़ी वजह है कि तमाम नेता, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तमाम लोग जो है वो संसद पहुंच चुके हैं। और कैबिनेट की बैठक में जो औपचारिकता होती है, खासतौर पे कि बजट को मंजूरी दी जाएगी और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही बजट जो है वो संसद में पेश किया जाता है। कई सारी जो उपलब्धियां होती है वो भी कहीं ना कहीं कैबिनेट के सामने जो है वो रखी जाती है बजट की, कि आखिरकार कि बजट में ऐसा क्या है जो जनता को बताया जा सके, जनता के लिए है। हालांकि पूरा बजट जो है वो जनता और देश के लिए ही समर्पित होता है। सरकारें इस बात का लगातार दावा करती हैं, लेकिन लोगों को, लोग जिस उम्मीद, जिस आशा के साथ लोग बैठे हुए थे, उन लोगों को आखिर क्या कुछ मिला, सरकार ने क्या कुछ नया किया है। तो जाहिर तौर पे अब कैबिनेट की मोहर लगने के बाद जो है बजट को निर्मला सीतारमण 11 बजे जो है वो लोकसभा में पेश करेंगी। तमाम लोग जो है वो खासतौर पे आज की बजट पे अपनी निगाहें बनाए हुए हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीदें जो है वो आज से जो स्टार्ट होगी वो खासतौर पे पूरे साल तक चलेंगी। उसी महंगाई की बात करें या टैक्स में अगर रिबेट मिलता है तो पूरे साल के लिए पूरा एक रोड मैप जो है वो तैयार हो जाता है कि आखिरकार आने वाली जिंदगी लोगों के लिए कैसी होगी। तो बड़ी चीज है। और खासतौर पर ऐसे में जब 5 राज्यों में चुनाव है, डीजल, पेट्रोल, गैस, लगातार किसी की भी, खाद्य तेल, किसी चीज की भी बात करें, हर एक की महंगाई जो है वो अपने चरम पर है। महंगाई से लोगों को राहत नहीं मिल रही, तो ऐसे में लोगों को क्या कुछ राहत मिलने वाली है, देखना होगा। जी अमित जी, देखिए, जिस तरह से आम जनता तो एक तरह से देख ही रही है सरकार की तरफ की क्या कुछ छूट मिलने वाली है, लेकिन रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो रक्षा क्षेत्र में क्या बजट में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती। हालांकि पीपीपी मॉडल की भी सरकार बात करती है, लेकिन रक्षा बजट को जो है वो यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो है कई सारे सौदे जो है वो भारत सरकार की तरफ से किए गए, चाहे S-400 की हम बात करें जो कि रूस के साथ में है, या हम अन्य फाइटर प्लेन्स की बात करें जो कि पहले हुए हैं। तमाम जो पेमेंट है वो भी खास तौर पे जानी है। और उसके बाद जो खास तौर पे रक्षा मंत्रालय द्वारा जो नए करार किए गए कि तमाम विदेशों से जो वेपन या जो टेक्निकल चीजें ली जा रही है, उनसे पहले ही ये शर्त रखी गई है कि वो लोग उसका निर्माण भारत में ही करें, देश में ही करें। तो उससे न सिर्फ देश डेवलप होगा, बल्कि देश के लोगों को भी उस टेक्निक के बारे में पता चलेगा। और आगे आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया, जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो मेक इन इंडिया के तहत जो है वो चीजें भारत में डेवलप होंगी। और इस पे सरकार लगातार काम कर रही है। अभी जैसा मैं बता रहा था कि तेजस जैसा फाइटर प्लेन जो कि किस तरह से तेजस भारत ने बनाया है, इसकी डिमांड जो है अब कई देशों से आने लगी। कई देश जो है वो भारत से तेजस खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे में अब न सिर्फ भारत आत्मनिर्भर होगा, बल्कि तमाम, अब तक हम जो दूसरों से फाइटर प्लेन और तमाम चीजें खरीदते थे, आने वाले दिनों में चाहे वो मोबाइल की बात करें या हम वेपन्स की बात करें या हम मिसाइल्स की बात करें, तो सैटेलाइट की बात करें, तो तमाम चीजें हैं
जो भारत आज दूसरों को देने की स्थिति में है, तो आगे आने वाले दिनों में इससे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। जी जी बिल्कुल। देखिए जिस तरह से मेक इन इंडिया का कोई तरह से जो अमेरिका की बात करें, रसिया की बात करें, यहाँ तक कि इजराइल के वेपन जो है वो कई देशों में सप्लाई होते हैं। इजराइल तो जी अमित जी, कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है उसको बढ़ावा देने का प्रयास, लेकिन एक सवाल और सभी के मन में है कि क्या रेलवे की अगर बात की जाए तो रेल बजट में क्या आम जो यात्री हैं उनको राहत मिल सकती है, किराए में छूट मिल सकती है? देखिए किराए में छूट जो है वो नजर नहीं आती। हालांकि फैसिलिटीज की बात करें तो सरकार फैसिलिटीज बढ़ाने पे जरूर जोर दे रही है और कुछ नई ट्रेनें भी चलाई जा सकती है। ये भी खबरें आ रही है कि जिस तरह से आबादी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में आधुनिक ट्रेनें जो है वो सरकार जो है लगातार उस चीज को, बुलेट ट्रेन की बात जो है वो प्रधानमंत्री ने की थी, और ऐसे में नई जो फैसिलिटीज के साथ जो ट्रेनें हैं वो नई ट्रेनें चलाई जा सकती है। लोगों को सुविधाएं ज्यादा देने पर सरकार विचार कर सकती है। दूसरी बड़ी चीज की ऐसा नहीं लगता है कि जो जनरल कैटेगरी की जो टिकट है उसमें सरकार बहुत कुछ राहत देने वाली है, क्योंकि पहले ही रेलवे लगातार इस बात को कहता रहा है कि एक सामान्य टिकट जो है वो बहुत कम है। अन्य देशों के मुकाबले अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से कई सारी चीजें जो है वो पहले दी गई है। जरूरी ये क्या वो कंटिन्यू रहती है या उसमें जी अमित जी देखिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी बने हुए हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।